हेलो एवरीवन। तो आज हम वैदिक में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले भी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे हैं मल्टीप्लिकेशन के टाइप्स, जिसमें हमने देखा था कि हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग एकाधिकरण सूत्र। आंतरदशके भी यूज करके देखा था हमने। एकान यूनियन पूर्व ने ये भी मेथड देखी है ना। तो ये तीनों मेथड जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे निखिलम नवतश्चर्य दशतः। देखो, हर एक जो सूत्र है वो जिस टाइप के एग्जाम्पल होंगे उस टाइप के हिसाब से हमें वहां सूत्र लगाना है और वो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हमें फोर्थ टाइप देखना है जिसमें है निखिलम नवतश्चर्य दशतः। ठीक है, इसमें मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 104, 107 है ना, ये 120, 108, ये 1000, मतलब जो भी है नंबर्स वो क्या है, नियरेस्ट टू बेस है। हम बेस किसे कहते हैं, पहले तो बेस किसे कहते हैं हम, जो 10 रेज़ टू पावर में होगा, वेयर n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो इसे कहते हैं हम बेस। एग्जाम्पल में जो नंबर्स है वो नियरेस्ट टू हमें बेस दिखेगा। देखो यहाँ पे n की वैल्यू पुट की तो 1 पुट की तो 10 मिलेगा, 2 पुट की तो 100 है ना, 1000, 10,000, मतलब ये क्या है, हमारे बेस है। जो भी एग्जाम्पल इस बेस के नियरेस्ट नंबर होंगे, जिस एग्जाम्पल में इस बेस के नियरेस्ट नंबर होंगे, वो जो एग्जाम्पल है वो हम निखिलम नवतश्चर्य दशतः, ये सूत्र लगा के, ये मेथड लगा के हम क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। देखो 87 एंड 96 दोनों भी क्या है, नियरेस्ट टू 100 है ना। तो ये क्या करना है हमें, जो नियरेस्ट टू बेस होगा, मतलब ये निखिलम नवतश्चर्य दशतः का यूज करना, कहा करना है हमें, नियरेस्ट टू बेस नंबर, जो भी नंबर होगा वो नियरेस्ट टू बेस होगा, तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन बाय निखिलम नवतश्चर्य दशतः से करेंगे। ठीक है, और इसमें एक है डेविएशन है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, डेविएशन फाइंड करना है। अब हम देखेंगे डेविएशन। डेविएशन क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड बेस। ठीक है, डेविएशन की डेफिनेशन क्या है हमारी, नंबर माइनस बेस। मतलब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल में जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर को बेस में से क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें जो मिलेगा वो होगा हमारा डेविएशन। इट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड बेस। तो अभी इस एग्जाम्पल के देखते हैं हम, डेविएशन क्या निकलता है, हमारा नंबर क्या है, पहला 104 है, राइट, और उसका बेस क्या होगा, 104 का बेस क्या होगा, तो 100 होगा, है ना। तो डेविएशन क्या आया हमारा, 4 आया, राइट। सिमिलरली अगर हमारा 107 नंबर है तो उसका भी बेस क्या होगा, नियरेस्ट बेस 100 होगा। हमें हमेशा नियरेस्ट बेस ही लेना है। अगर इसका बेस हमने 1000 लिया तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट लेवल क्या हो जाएगी, वो हमारे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उससे इजी क्या है कि जो भी नंबर है उसका नियरेस्ट बेस लो। तो 107 का बेस क्या है, तो 100 है, इक्वल्स टू आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब इस एग्जाम्पल में हमें जो डेविएशन मिले हैं वो क्या है, पहले नंबर का है 4 एंड सेकेंड नंबर का क्या है, 7 है। आई होप आपको डेविएशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। बेस भी क्या है कि 10 रेज़ टू पावर n है ना, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब दैट इज बेस इक्वल टू 10,000, 100, 10,000 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है हमारा 104 एंड उसके नीचे लिखती हूँ मैं 107। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा,
104 एंड 107। तो यहाँ पे लिखा ये नंबर एज इट इज जो क्वेश्चन में दिए हैं, ठीक है। तो थोड़े से गैप छोड़ के हमें क्या लिखना है, इसके सामने इसका डेविएशन और इसके सामने इसका डेविएशन। तो 104 का डेविएशन क्या था हमारा, 4 था, राइट। 7 का डेविएशन क्या था हमारा, 7 था। अभी देखो और एक बार, हियर बेस क्या है, बेस इक्वल्स टू 100 है। दोनों जो नंबर दिए हैं उन दोनों का बेस क्या है, 100 है, कॉमन बेस है ना, 100। तो यहाँ पे जीरो कितने प्रेजेंट है, 1 and 2। हाउ मेनी जीरो प्रेजेंट इन 100? 100 में कितने जीरो प्रेजेंट है, 2 जीरो प्रेजेंट है। तो हमारा जो डेविएशन होगा वो भी क्या होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए। यहाँ पे 2 डिजिट जीरो के है, तो हमारा जो डेविएशन है वो भी क्या होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, तो मैं उसको अगर 04 लिखूं तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर, राइट। तो इस तरह से हमें क्या, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर एक के नीचे थोड़े गैप छोड़ के मैंने क्या लिखा, यहाँ पे डेविएशन लिखा। तो 104 का डेविएशन होता है 4, लेकिन उसको हमें लिखना है 04, ठीक है। वाई, बिकॉज बेस ऑफ 104 इज 100, so there are 2 0, so we want 2 digit deviation, okay। Similarly for 107, right। अभी यहाँ 2 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, ठीक है। जो आंसर होगा हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा LHS, तो उसमें हमें क्या करना है, ये नंबर क्या हो गया, नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, डेविएशन 1 एंड ये हो गया हमारा डेविएशन 2। तो LHS में हमेशा क्या करना, अगर नंबर 1 लिया है तो उसकी एडिशन करना डेविएशन 2 के साथ। ये नंबर लिया तो उसके एडिशन किसके साथ करना है हमें, 107 के साथ, डेविएशन 2 के साथ, ठीक है। और अगर मैंने N2 लिया, मतलब सेकेंड नंबर लिया, तो मुझे डेविएशन क्या चाहिए, डेविएशन फर्स्ट चाहिए। तो इसकी एडिशन होगी D1 के साथ। समझ में आया, हमारा LHS क्या है, जो भी नंबर लिया उसका डेविएशन छोड़ के दूसरे का डेविएशन उसमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा LHS। अभी RHS में क्या है, तो RHS में सीधे सीधे क्या है, D1 क्रॉस D2, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का, ठीक है। तो अभी हम आंसर निकालते हैं, इक्वल्स टू आंसर क्या होगा, 104 में हमें क्या करना है, 7 ऐड करना है, तो कितना हो गया, 111। अगर इसको भी मैंने ऐड किया तो वो भी क्या होगा, 111। इसको भी किया तो दोनों का भी नंबर क्या आएगा, इक्वल्स टू आंसर आएगा। सो इसमें क्या लिखा है, और ए करो या ए करो, हमें इक्वल्स टू आंसर ही मिलेगा, ठीक है। तो 104 प्लस 7 हो गया मेरा 111। तो LHS पार्ट मेरा हो गया 111। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 7 4 जा 28। देखो यहाँ पे 2 डिजिट आया, हमारी कंडीशन क्या है, डेविएशन के नीचे है ना, डेविएशन और उसका मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो किस पे डिपेंड है, कितने डिजिट होगा, तो वो डिपेंड है बेस के 0 पे। जितने बेस पे 0 प्रेजेंट होंगे उतने ही डिजिट का डेविएशन होगा, और उतने ही डिजिट के डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी उतने डिजिट का होगा। तो यहाँ पे 2 डिजिट आया, मतलब हमें एडजस्टमेंट करने की अभी कुछ भी जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया 111 and 28, 11,128। ये किसका आंसर हो गया, 104 मल्टीप्लाई बाय 107 का। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहाँ पे देखेंगे हम, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, 120 मल्टीप्लाइड बाय है 108, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है डेविएशन। अभी बताओ मुझे, इन दोनों का भी बेस क्या है, ऑब्वियसली 100 है,
क्योंकि ये भी 120 किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है, 108 भी किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है। तो 120 का क्या होगा, डेविएशन 20। क्यों, क्योंकि डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, डेविएशन इक्वल्स टू क्या है, नंबर में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बेस सब्ट्रैक्ट करना है, देन वी गेट अ डेविएशन, राइट। तो नंबर है हमारा 120, 120 में से 100 सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 20। नाउ 104, 108 इसका डेविएशन क्या आएगा, 8 आएगा, लेकिन हमें क्या लिखना है, उससे 08 लिखना है। व्हाई, बिकॉज base is 100, there are 20 present in base, so we want 2 digit of deviation, okay। तो यहाँ पे अगेन 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा हमारा, 120 को ऐड करना है किसके साथ, तो अदर डेविएशन के साथ, दूसरे नंबर के डेविएशन के साथ। तो 120 प्लस 8 इक्वल्स टू हो गया हमारा 128। ऐसे भी किया तो भी चलेगा, अदरवाइज कैसे कर सकते हैं, 108 को 20 में ऐड करना है तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा, 128 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी करना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 8 0 इज 0, 8 2 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कितने डिजिट आ गए, 1 2 3 डिजिट, राइट। हमें कितने डिजिट्स चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, ये एक पार्ट है तो इसको ट्रांसफर करेंगे हम दूसरे पार्ट में। RHS को क्या करना है, हमें कैरी आउट करना है LHS में। तो देखो अभी क्या हो गया, ये तो 60 हो गया, ये 1 क्या करना है, हमें 8 में ऐड करना है, फर्स्ट डिजिट में ऐड करना है। तो 128 प्लस 1 इज 129। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12,960 किसका, इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे नंबर 3, 11291002, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर। तो पहले इसका डेविएशन क्या है, पहले तो बेस क्या है, इसका बेस है 1000, 1 2 3 0 आर प्रेजेंट, ओके। तो हमारा डेविएशन जो होगा तो 3 डिजिट का होगा। तो 1129 का डेविएशन क्या होगा, ऑब्वियसली 1 2 9 होगा, है ना। 1002 का डेविएशन क्या होगा, तो 1000 में इसमें से 1000 सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 मिलेगा, राइट। लेकिन हमें 2 लिखना है कि नहीं, क्या लिखना है, 002 लिखना है, ओके। तो ये हो गया हमारे नंबर्स एंड ये हो गया हमारे डेविएशन। तो देयर आर 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, इन दोनों के एडिशन करो या इन दोनों के एडिशन करो। तो इन दोनों के एडिशन अगर की तो ये हो गया 1131, राइट। अभी सेकेंड पार्ट में क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो 9 2s are 18, 1 is carry, 2 2s are 4 and 1 is 5, 2 1s are 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, देखो यहाँ पे 3 1 2 3 डिजिट आ गए, हमारे बेस में 30 प्रेजेंट है, मतलब हमारे जो डिजिट्स है वो करेक्ट है, हमें यहाँ पे कैरी करने की कुछ भी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर फाइनल होगा 113125 ये हो गया हमारा आंसर। आई होप अभी हम इस लेक्चर में 3 एग्जाम्पल लेंगे, 1 2 3, जो आई होप आपको समझ में आ गए, ठीक है।